हेलो दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज जैसा कि 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्मदिन और स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री, जो कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, उनका, तो ये दो महान आत्माओं का आज जन्म हुआ है। तो जिनमें से आज हम महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे कि महात्मा गांधी जी वर्तमान समय में प्रासंगिक हैं या नहीं। दूसरा चीज़, इनका राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान था। तो जैसा कि महात्मा गांधी की पढ़ाई लिखाई जो है, जो उन्होंने लॉ की डिग्री ली थी, वो ब्रिटेन ब्रिटेन से पढ़े हुए थे। वहाँ से पढ़ने के बाद ये दक्षिण भारत आए, भारत से फिर दक्षिण अफ्रीका गए दादा अब्दुल्ला का वकील बनकर। और वहाँ पर जो है काम करते समय उन्होंने देखा कि जो नस्लीय भेदभाव है वो बड़ी मात्रा में है, तो गांधी जी ने उसका विरोध किया। और इसी कड़ी में जब 1915 में गांधी जी वापस भारत आते हैं, तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि पहली बार इनके आने से पहली बार ये हुआ कि भारत जो है, भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन था, जो केवल एक छोटे से समूह के द्वारा संचालित किया जाता था और वर्ष में एक बार उसकी बैठक होती थी कांग्रेस की, अब वो कांग्रेस जो है एक जन आंदोलित स्वरूप ले चुका था, जिससे देश का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को जुड़ा महसूस करता था। और जिनमें सबसे बड़ा योगदान जो है महात्मा गांधी जी का था। महात्मा गांधी जी के कारण ये संभव हो पाया कि औरतें, जो गांव का सबसे वंचित तबका था, वो सभी वर्ग जो है अपने आप को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इनमें से सबसे ज़्यादा योगदान गांधी जी का है। तो आज हम गांधी जी के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं सबसे पहले गांधी जी का परिचय। गांधी जी के परिचय में, जैसा कि गांधी जी का परिचय जो है, परिचय में देखते हैं कि गांधी जी का जो जन्म है, गांधी जी का जन्म जैसा कि सभी को पता है कि कब हुआ था। 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। इनकी शिक्षा ज़्यादातर घर पर ही हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई थी। प्रारंभिक प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। घर पर उच्च शिक्षा के लिए, जिसमें लॉ की डिग्री के लिए जो है ये लंदन गए थे। उच्च शिक्षा के लिए लंदन गए और लंदन से जो है कानून की पढ़ाई की। तो लंदन से कानून की इन्होंने पढ़ाई की थी। कानून की पढ़ाई लंदन से की थी। इसके साथ ही इनका जो मृत्यु है, ठीक, कि ये भारत की जो है मातृभूमि में अपने आप को विलोपित कर दिया। और वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है भारत के लिए कि इस तरह के नासमझ और अज्ञानी लोग जो है समाज में हमेशा व्याप्त रहते हैं, कि जो अपने भावावेश में आकर किसी भी महान व्यक्ति की जो है हत्या कर देते हैं। तो इनकी जो है हत्या कर दी गई थी 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 गांधी जी जो है शहीद हो गए। इसके बाद हम देखेंगे कि इनके जो पत्रिकाएं थी, तो कौन कौन सी पत्रिकाएं गांधी जी ने प्रकाशित किया है, पत्रिकाओं को देखेंगे। तो सबसे पहले गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय आंदोलन, दक्षिण अफ्रीका में जो नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए आंदोलन चला रहे थे। क्योंकि गांधी जी के साथ जो, जब वो दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो एक बार डरबन से वो प्रिटोरियो जा रहे थे, जिसे वर्तमान में पीटर मारिसबर्ग कहा जाता है। तो वहाँ जा रहे थे और इनके पास टिकट भी था, लेकिन टिकट होने के बावजूद इतना दुस्साहस एक अंग्रेज का कि एक गोरी चमड़ी का, केवल चमड़ी के आधार पर गांधी जी को जो है उस बोगी से कहा कि आप इस बोगी में नहीं बैठ सकते हैं, और उनको वहाँ से निकाल दिया ज़बरदस्ती। उसके बाद गांधी जी वहाँ के राष्ट्रीय आंदोलन को जो है धार देने के लिए एक पत्रिका का प्रकाशन किया, जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन।
इंडियन इंडियन ओपिनियन ओपिनियन इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का जो है संपादन किया। इसके साथ ही इनकी अन्य पत्रिकाएं हैं, जैसा इनकी अन्य पत्रिकाएं हैं साउथ अफ्रीका। कब हुआ था ये प्रकाशित? तो ये हुआ था 1903 में किए थे, 1903 से। और ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी। यह किस तरह की पत्रिका थी? तो साप्ताहिक थी, सप्ताह में एक बार प्रकाशित होती थी। दूसरी पत्रिका का नाम इनके यंग इंडिया है। यंग इंडिया जब भारत आ गए उसके बाद इन्होंने इस पत्रिका का संपादन किया, यंग इंडिया। तीसरी पत्रिका का नाम जो है नवजीवन है। नवजीवन है तीसरी पत्रिका का नाम, जो कि एक मासिक पत्रिका थी। नवजीवन ये मासिक पत्रिका थी जो मास में एक बार छपती थी। और यंग इंडिया भी जो है एक साप्ताहिक पत्रिका थी। और इसके बाद जो है हरिजन पत्रिका का जो है संपादन किया। तो ये 4 पत्रिकाएं जो है महात्मा गांधी जी ने संपादित की थी। और इसके बाद हम देखेंगे कि इनकी कौन कौन सी बुकें हैं, तो इनके बुक के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि गांधी जी सबसे पहले इंडियन सबसे पहले पुस्तकें गांधी जी ने कौन सी पुस्तकें लिखी? तो सबसे पहले तो इन्होंने लिखी थी हिंद स्वराज 1909 में इन्होंने लिखी थी। 1909 में ये लिखे और 1910 में इसे ब्रिटिश सरकार ने जो है बैन कर दिया था, जिसके बाद ये फिर 1937-38 में जाकर फिर से संपादित हुई। और इनकी दूसरी पुस्तक जो कि बहुत फेमस है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। इनकी तीसरी पुस्तक है सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। फिर चौथा पुस्तक है ग्राम स्वराज ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो कि गांधी जी ने लिखी थी। अब इसके बाद हम देखेंगे गांधी जी किन किन लोगों से प्रभावित थे। तो गांधी जी किन किन लोगों से प्रभावित थे ये हम जानेंगे। तो गांधी जी प्रभावित थे, इसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं कि भारतीय और विदेशी। किन भारतीयों से प्रभावित थे और किन विदेशी व्यक्तियों से प्रभावित थे, तो इसे हम 2 भागों में बांटकर देखेंगे। तो भारतीयों में गांधी जी प्रभावित थे, सबसे ज़्यादा प्रभावित तो वो गीता से थे। गीता को ये अपनी दूसरी माँ बोलते थे कि जो गीता है वो हमारी दूसरी माँ है। तो गांधी जी गीता से इतने अधिक प्रभावित थे। तो इसे हम 2 भागों में बांट के देखेंगे, भारतीय और दूसरे में विदेशी। भारतीयों में जो है सबसे पहले गीता और रामायण। इसके बाद बौद्ध धर्म की अहिंसा, बौद्ध धर्म के शांति और
अहिंसा, शांति और अहिंसा, शांति और अहिंसा से प्रभावित थे। और इसके साथ ही इस्लाम, इस्लाम धर्म जो है, इस्लाम धर्म की जो भाईचारा बंधुत्व है उनमें, तो इस्लाम धर्म के बंधुत्व की भावना जो है इस्लाम धर्म में, उससे प्रभावित थे। बंधुत्व, बंधुता की भावना जो है इस्लाम में, तो उससे प्रभावित थे। ये तो हो गए भारतीय स्रोत। अब हम विदेशियों में देखेंगे तो गांधी जी लियो टॉलस्टॉय से प्रभावित थे। लियो टॉलस्टॉय के बाद जो है हेनरी डेविड थोरो, जॉन रस्किन। तो ये प्रमुख व्यक्ति थे जिससे गांधी जी प्रभावित थे, जिनमें से लियो टॉलस्टॉय जो ये मानता था कि ईश्वर हमारे भीतर है, तो ईश्वर हमारे भीतर है, इस बात से जो है गांधी जी बहुत प्रभावित थे। और लियो टॉलस्टॉय का एक थियरी था ब्रेड लेबर की थियरी से भी प्रभावित थे। इसके साथ ही हेनरी डेविड थोरो एक अमेरिकी दर्शन शास्त्री, जिनका जो है विचार था सबने अवज्ञा का। तो सबने अवज्ञा का जो विचार है गांधी जी ने हेनरी डेविड थोरो से लिया है। इसके बाद जॉन रस्किन है, तो जॉन रस्किन की एक पुस्तक है अनटू दिस लॉस्ट जो पुस्तक है, उस पुस्तक से गांधी जी बहुत प्रभावित हुए और गांधी जी ने उसी पुस्तक को जो है बाद में सर्वोदय की अवधारणा के रूप में अपना प्रस्तुत किया। तो ये थे जिनसे गांधी जी प्रभावित थे। अब इसके बाद हम ये जानेंगे कि गांधी जी जो है किन किन संस्थाओं का निर्माण किए। तो गांधी जी द्वारा निर्मित संस्थाएं, गांधी जी के द्वारा निर्मित संस्थाएं, तो कौन कौन सी संस्थाएं थी? संस्थाएं, गांधी जी ने कौन कौन सी संस्थाओं का निर्माण किया? तो सबसे पहले गांधी जी ने जो है दक्षिण अफ्रीका में उस समय आंदोलन कर रहे थे, तो दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन करने के दौरान इन्होंने कई संस्थाओं का निर्माण किया, जिनमें से सबसे पहली संस्था थी नेटॉल कांग्रेस। नेटॉल इंडियन कांग्रेस का गठन इन्होंने 1894 में किया था। उसके बाद ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का गठन किया, जिसका गठन 1903 में किया। फिर फिनिक्स आश्रम की स्थापना की, जो 1904 में इन्होंने किया। इसके बाद ये भारत आए और भारत में जो है साबरमती आश्रम 1915 में स्थापित किए। टॉलस्टॉय फॉर्म 1904 में, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। और सबसे अंतिम संस्था इनकी थी हरिजन सेवक संघ, जो कि 1934 के आसपास में लगभग स्थापित की गई थी। तो सबसे पहले इन्होंने नेटॉल इंडियन कांग्रेस 1903। इसके बाद दूसरी संस्था थी ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कब किया गया था? तो ये भी किया गया था, सॉरी दोस्तों, तो ये जो है 1894 में और ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1903 में की गई थी। इसके बाद इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की।
फिनिक्स आश्रम, फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में की थी। कब? 1904 में। टॉलस्टॉय फॉर्म, टॉलस्टॉय टॉलस्टॉय फॉर्म टॉलस्टॉय फर्म टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना भी 1904 में। टॉलस्टॉय फर्म की भी स्थापना कब की गई थी? तो 1904 में की गई थी। फिर ये भारत आए और भारत आने के बाद इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती जो कि गुजरात में एक नदी है, तो उसी के पास इन्होंने साबरमती आश्रम का निर्माण किया था। साबरमती आश्रम जो है 1915 में स्थापित किया गया, 1915। और इसके बाद जो इनकी सबसे आखिरी संस्था थी हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ की स्थापना इन्होंने हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ, ये करीब 1934 के आसपास में स्थापित की गई थी, जो कि इनकी आखिरी संस्था थी, हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ जो है इनकी आखिरी संस्था थी, हरिजन सेवक संघ, जिसके माध्यम से इन्होंने जो भारत का वंचित वर्ग था, डिप्रेस क्लास जो था, उस क्लास को आगे बढ़ाने के लिए जो है इन्होंने हरिजन सेवक संघ का गठन किया था। और हरिजन सेवक संघ के माध्यम से जो है समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे कि व्यक्ति अपने कुछ निजी कामों को जो है स्वयं करे, उसके लिए किसी दूसरे व्यक्ति को जो है उस काम को ना लगाए। जैसे कि जमादार का काम, इनका मानना था गांधी जी का कि जमादार का काम जो है व्यक्ति को स्वयं करना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को अपने आसपास की स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। इसके माध्यम से इन्होंने जो डिप्रेस क्लास था उसके मनोभावों को जो है ऊपर उठाने की कोशिश की और ये उन बस्तियों में खुद जाकर जो है वहाँ की साफ सफाई का ध्यान रखते थे। इसके बाद हम जानेंगे कि गांधी जी जो है कौन कौन से आंदोलन भारत में चलाए। तो गांधी जी का कौन कौन से आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान था, तो उसके बारे में जानेंगे। तो गांधी जी जैसा कि सबसे पहले तो ये कहाँ पे थे? तो ये अफ्रीका में थे। अफ्रीका में इन्होंने जो है नस्ल भेद के खिलाफ जो आंदोलन चलाया। नस्ल भेद का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को जन्म के आधार पर, रंग के आधार पर या उसकी जाति, भाषा, क्षेत्र, धर्म, इन सभी के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है वो नस्लीय भेद होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को जन्म, वंश, जाति, धर्म, क्षेत्र, कलर, स्किन के कलर के आधार पर श्रेष्ठ मानता हो तो वह नस्लीय भेदभाव करता है। तो इस व्यवस्था के गांधी जी खिलाफ थे। और जब 1915 में गांधी जी भारत आए तो भारत में इन्होंने कई आंदोलन चलाए। जैसा कि ये भारत आए जो है, भारत कब आए? तो भारत आए 1915 में। भारत 1915 में 1915 में आए। जब ये 1915 में भारत आए उसके बाद इनके द्वारा कई आंदोलन संचालित किए गए। तो उन आंदोलनों को जानेंगे कि कौन कौन से आंदोलनों को गांधी जी ने संचालित किया। तो सबसे पहले 1917 जो है बिहार के चंपारण जिले में जो है नील कृषक जो थे, नील की खेती करने वाले, वे लोग आंदोलन कर रहे थे। तो गांधी जी 1917 में चंपारण पहुंचते हैं और किसानों की समस्याओं को जो है हल करते हैं। ठीक, हल करने का साधन बनते हैं और किसानों की समस्याओं को जो है सुलझाते हैं। इसके बाद 1918 है। 1918 में जो है किसानों का खेड़ा जो कि गुजरात में है, तो खेड़ा आंदोलन 1918। खेड़ा आंदोलन में भी वहाँ के जो किसान थे वो लगान देने से मना कर रहे थे, क्योंकि लगान की दर बहुत अधिक थी और उस वर्ष वहाँ पर उत्पादन हो नहीं पाया था। इसलिए वहाँ के किसान जो है
लगान देने से मना कर रहे थे। तो ये खेड़ा आंदोलन गुजरात में चलाया जा रहा था। इसी आंदोलन में जो महात्मा गांधी की भेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल से होती है, तो उनके सहयोग से इस आंदोलन को सफल बनाया। उसके बाद 1918 है। 1918 में जो अहमदाबाद मिल वर्कर्स का आंदोलन चल रहा था। अहमदाबाद मिल वर्कर्स का आंदोलन चल रहा था। अहमदाबाद मिल वर्कर्स का आंदोलन चल रहा था। तो अहमदाबाद मिल वर्कर्स का आंदोलन इस आंदोलन में गांधी जी पहुंचे और एक समझौते की स्थिति बनाई। इसके बाद 1919 रालेट एक्ट का जो है गांधी जी ने विरोध किया, क्योंकि रालेट एक्ट इस तरह का एक्ट था जिसमें अपराध सिद्ध नहीं करना पड़ता था, बल्कि अपराधी को शक के आधार पर, किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था और बगैर किसी सुनवाई के उसे कुछ दिनों के लिए बंद किया जा सकता था। तो गांधी जी रालेट एक्ट के खिलाफ थे। गांधी जी ने जो है खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया, जो कि 1919-20 में हुआ था। 1919-1920 में तो खिलाफत आंदोलन को जो है समर्थन प्रदान किया। खिलाफत आंदोलन जो है, जो इस्लाम जगत में खलीफा होता है, तो खलीफा के सम्मान के लिए जो है कि खलीफा को सम्मान फिर से वही वापस दिया जाए, इसके लिए खिलाफत आंदोलन चल रहा था। तो खिलाफत आंदोलन का जो है इन्होंने समर्थन किया था, खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था, समर्थन किया। इसके बाद गांधी जी स्वयं एक आंदोलन चलाए 1920 में, जो कि 1922 तक चला। 1920 से 22 तक चला। वो था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। इसके साथ ही गांधी जी के कई अन्य महत्वपूर्ण आंदोलन भी अभी चलाए हुए हैं। गांधी जी का जैसे जो अन्य महत्वपूर्ण आंदोलन है, तो वो है 1930 दांडी मार्च और सबने अवज्ञा आंदोलन। सबने अवज्ञा आंदोलन 2 चरणों में चला। ये 1930 से शुरू होकर जो है 1932 तक चला था। तो 1930 से लेकर 1932 तक। इसके बाद जो है गोलमेज सम्मेलन हुआ। गोलमेज सम्मेलन के बाद जो है एक पूना समझौता होता है। पूना समझौता गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच होता है, जिसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का ये कहना था कि जो दलित वर्ग है, दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाए, जबकि गांधी जी का ये कहना था कि ये एक देश के निर्माण में जो है समस्या पैदा करेगी और इससे समाज में जो है दूरियां बढ़ेंगी। इसलिए जो दलित वर्ग है वो भी हिंदू धर्म के एक अंग है और उनके लिए जो है अलग से पृथक प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा सकता। पृथक प्रतिनिधित्व की जगह पर जो है गांधी जी ने जो सुझाव दिया वो रिजर्वेशन का था, और पृथक प्रतिनिधित्व में जो दलित वर्गों को सीट मिल रहा था वो 71 सीट थी, जबकि गांधी जी ने रिजर्वेशन का जो प्रावधान किया था उसके माध्यम से दलित वर्गों के लिए 146 सीटों का जो है स्थान निश्चित किया था कि दलित वर्ग को 146 सीटें दी जाएंगी, लेकिन पृथक प्रतिनिधित्व नहीं होगा। तो पूना समझौता जो है गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था। इसके बाद गांधी जी का एक अन्य महत्वपूर्ण आंदोलन वो हुआ था 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये कुछ प्रमुख आंदोलन थे जिनको गांधी जी
के नेतृत्व में जो है आगे बढ़ाया गया था। इसके बाद गांधी जी का दर्शन है। तो गांधी जी के दर्शन के बारे में जानेंगे कि गांधी जी का दर्शन क्या है। गांधी जी का दर्शन क्या है? तो गांधी जी के कुछ प्रमुख दर्शन है, जैसे कि अहिंसा है, सत्य है, इसके साथ ही ट्रस्टीशिप है, सर्वोदय है, फिर और क्या क्या है, तो स्वदेशी शिक्षा है, और स्वदेशी शिक्षा के साथ में जो है हरिजन उद्धार कार्यक्रम है। तो ये सब जो है गांधी जी की कुछ प्रमुख उनके दर्शन के माध्यम है। तो इस दर्शन को हम समझेंगे, धर्म को लेकर गांधी जी का क्या राय था, इन सारी बातों को हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।